हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में करंट अफेयर का पार्ट कवर करेंगे जो आरओ एआरओ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आरओ की परीक्षा है 4 फरवरी को और इससे पहले के जैसे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, इन सब महीनों के करंट अफेयर हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल परीक्षा का जब परीक्षा पत्र बन रहा होगा तो इसी समय बन रहा होगा, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर और सितंबर इनकी प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखें। मैंने आपको 20 नवंबर तक के सभी प्रश्न करा दिए थे और करंट अफेयर के जो अभी बचे हुए हैं 30 नवंबर तक के, 21 से लेके 30 नवंबर तक के, ये करंट अफेयर्स इसमें हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो यह 18 नवंबर को मनाया गया है। और देखिए, इसे याद करना आसान है। नवंबर, दिसंबर, कुछ चीज़ें हैं कि आप कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिवस होते हैं, याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई भी चीज़ एक बार में नहीं याद होती, हमें मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करना रहता है। आप किसी का भी वीडियो देखिएगा जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, वो केवल रिवीजन पर जोर देते हैं। कहते हैं कि जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो हमें बस उन चीज़ों को दोबारा पढ़ना रहता है जो हम पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा से याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। यही एक तरीका है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे आलोक शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भारत बन गया है दूसरा। और प्रथम नंबर पे कौन है? प्रथम नंबर पे है चीन। 57% इस्पात का उत्पादन करता है चीन, इसे वह प्रथम रैंक पर है। अगला है, महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सुरेश वाडकर हैं, इनको महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। टेलीविज़न की बात हुई तो जान लीजिए, टेलीविज़न का आविष्कार 1924 में जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? किस राज्य में? तो वह गोवा राज्य में किया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, कोटका महिंद्रा के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? वह एक प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार थे। ये 90 वर्ष के थे और इन्होंने कला पर 27 किताबें लिखी हैं। इनकी आखिरी किताब थी द इंडियन कैट, स्टोरीज, पेंटिंग्स, पोइट्री, प्रोवर्स, और इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? ये आरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो हमारा कहाँ गया पहला क्वेश्चन? अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। 21 नवंबर को मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। अगला हमारा प्रश्न है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई बने हैं। कौन बने हैं? जेवियर मिलेई। अगला है, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन। ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि अभी के हाल ही फिलहाल के करंट अफेयर हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इनमें से प्रश्न आए। अब जान लेते हैं, लग्जमबर्ग की राजधानी है, नहीं, ये राजधानी नहीं है। बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से लग्जमबर्ग घिरा हुआ है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। ठीक। अगला है हमारा, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत व किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच आयोजित किया जा रहा है। 14वां संस्करण है, 2010 में प्रथम संस्करण इसका हुआ था। अगला है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। अगला है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने वीर दास। कौन बने हैं? वीर दास। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, HERC के नए चेयरमैन कौन बने? नंदलाल शर्मा। कौन है? नंदलाल शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की। किन्होंने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे शुरू किया है, नए भारत के लिए नई शिक्षा। और किस राज्य में शुरू किया है? उड़ीसा राज्य में। अगला है, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग मिला है? किश्तवाड़ा। इंपॉर्टेंट
वैसे मैंने सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न लिए हुए हैं, आप सबको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला है बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया, तो सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाए, किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। ऑस्ट्रो हिंद से भी पता चल रहा है। अगला है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका निधन हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये है फातिमा बीवी जिनका निधन हो गया है। अगला है घोल फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है, यह गुजरात राज्य की स्टेट फिश घोषित की गई है। अगला दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, इंपॉर्टेंट। अगला है सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किसने किया है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, इंपॉर्टेंट है। अगला विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तेलंगाना में इस 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है। अगला चक्रवाती तूफान माईचोंग आने वाला है बंगाल की खाड़ी में अब तक। अगला है न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, इन्होंने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और आगे देखते हैं। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन मोरारजी। इससे पहले देखिए मोरारजी देसाई सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। पाकिस्तान में इन्हें भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसका नाम चंद्रा। याद करिए, काली मिर्च की एक किस्म है जिसका नाम है चंद्रा। अगला है अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य हुआ था। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा की गई है। 10 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। अगला हमारा प्रश्न, मिशन दक्षा लॉन्च किसने किया है, मिशन दक्ष लॉन्च किया बिहार राज्य ने। इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि जो शिक्षक रहेंगे, प्रत्येक शिक्षक 5 छात्रों को, जो मतलब जिनको कमज़ोर छात्र हैं उनको गोद लेंगे और उनको शिक्षित करेंगे। मिशन दक्ष यही है, बिहार राज्य सरकार ने लॉन्च किया। अगला, कौन अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा, तो ये भारत है। वर्ष 2024 का अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा, और इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। अगला हमारा प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर को मनाया गया और हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे इसे रखा गया है। अगला हमारा क्या प्रश्न है, एसोचैम द्वारा विविध और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, REC लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में अब तक का दूसरा सबसे कम उम्र का विजेता कौन बन गया है, अनाहत सिंह बने हैं। प्रथम जोशना चिनप्पा है और दूसरे कौन से, अनाहत सिंह है। ये अब तक के सबसे कम उम्र के विजेता बने हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इतनी जल्दी कराने का मकसद ये है कि कम समय में आपके करंट अफेयर तैयार हो जाए। ये करंट अफेयर ढूंढो, अभी मिलाओ, बनाओ, तो फिर बहुत समय लग जाता है। तो इसे मैं इसलिए जल्दी कवर करा दे रही हूँ कि बहुत से छात्र होंगे जो कन्फ्यूज़ होंगे कि इसमें से करंट अफेयर पढ़ें। लेकिन आपको बता दूँ, घटनासार, घटना चक्र, ये जो आती हैं बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, आप इनमें से पढ़ सकते हैं, आपका समय भी बचेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियोज़ देखिए। अगर इसमें से भी नहीं समझ में आ रहा तो किसी और से जो आपके आसपास हों, जिन्होंने परीक्षाएं दी हों, उनसे कंसल्ट कीजिए, तो वो बताएंगे कि कौन सी पुस्तक आपके लिए अच्छी है। अब तो वही है कि समय इतना नहीं रह गया कि आप बहुत डिटेल में पढ़ सकें। अगला है हमारा प्रश्न, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को किस नाम से जाना जाएगा, इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। अगला है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है, इम्पोर्टेंट। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, इसे दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगला है हमारा प्रश्न, कौन से देश त्रिपक्षीय नेता शिखर सम्मेलन को दोबारा शुरू करेंगे, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। अगला है, किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लैटिनम प्रमाण मिला है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया उत्तर प्रदेश ने, TL वासवानी की जयंती के अवसर पर नो नॉनवेज डे, याद कर लिए 25 नवंबर। अगले फिक्की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, महिंद्रा ग्रुप के CEO हैं अनीश शाह हैं। कौन है, अनीश शाह, याद रहेंगे। नरेंद्र मोदी कौन से विमान को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, LCA तेजस। क्या नाम है विमान का, LCA
तेजस। अगला है 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास पैगंबर सांग के लिए प्रदान किया गया, जिसके लेखक हैं पॉल लिंच हैं। इसके लेखक कौन है? पॉल लिंच। अगला है 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, किस लिए? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के अवसर पर। अगला है हमारा एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसे ओडिशा राज्य में किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान किसे बनाया गया? लॉरा वोल्वार्ट को। लॉरा वोल इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है, जो कि एक गोरैया है। उज्ज्वला एक गोरैया है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है संविधान दिवस के अवसर पर बी आर अम्बेडकर की 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसे सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। हाल ही में किसने अबू धाबी में फार्मूला 1 रेस में ग्रैंड प्रिक्स फिनाले जीता है? मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है। हाल ही में किसने वाराणसी के रविदास घाट पर गेल के फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसे किया है हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। 18 करोड़ की लागत से ये विकसित है। देश का पहला फ्लोटिंग स्टेशन गंगा नदी में है, जिसे मतलब एक जगह से दूसरी तरफ स्थानांतरित किया जा सकता है। देश का पहला फ्लोटिंग स्टेशन, इम्पोर्टेंट। और अगला है फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। माइकोंग बंगाल की खाड़ी में आया है और ये म्यांमार ने इसका नाम दिया है। अगला है विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन 2023, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ये यूएई द्वारा आयोजित किया गया। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? अंकोर वाट मंदिर को दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसमें के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। और कोई करंट अफेयर नहीं देखना हो, लेकिन इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो देखने से पता चल जाता है कि हाँ ये प्रश्न है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर तो इतने बन गए हैं बहुत ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।